डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, हैरल्ड कुंटल्स एंड हिंज वेरिक के अकॉर्डिंग प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं, चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करता है कि जिसमें जिसमें कि किसी टारगेट को हासिल करने, एफिशिएंटली उसको हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन प्रभावपूर्णता एंड कुशलता। सबसे फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग में आपको क्या बताया गया है? मीनिंग में बताया गया है कि इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है और इसका अभिप्राय काम को ठीक व न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। इसमें सिर्फ टाइम पे आपने वर्क को करना है, इसमें काम को ठीक और न्यूनतम लागत पर पूरा करना है। अंतिम परिणामों को प्राप्त करना, दूसरा पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव्स। इसमें होता है अंतिम परिणामों को प्राप्त करना और लागत लाभ विश्लेषण करना। अंतिम परिणामों को मतलब जो फाइनल रिजल्ट। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करना है, प्रभावपूर्णता का और कुशलता का काम को ठीक और न्यूनतम कॉस्ट पर पूरा करना। अंतिम परिणामों को प्रभावपूर्णता में हासिल किया जाता है और कुशलता में लागत लाभ विश्लेषण करना। प्रभावपूर्णता में मुख्य केंद्र जिस पे फोकस होता है वो है टाइम और कुशलता में जिस पे फोकस होता है वो है कॉस्ट। आगे करैक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। एक गोल ओरिएंटेड है। इसके नेम से पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का मोटिव जो है वो होता है। और एक स्कूल का उद्देश्य जैसे बेहतर शिक्षा प्रदान करने का होता है और कंपनी का उद्देश्य बिक्री वृद्धि का होता है। सेकंड पॉइंट है प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब ये सभी जगह होता है। प्रबंध के सर्वव्यापी होने का अभिप्राय यह है कि इसकी आवश्यकता सभी जगह होती है। ओके, संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान होती हैं। 3 पॉइंट है ये याद रखने लायक है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इसमें प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका संबंध किसी विशेष काम से या बल्कि संबंध कार्य लोक परिचालन से हो। यही कारण है कि ये बहुआयामी और त्रिआयामी क्रिया कहा जाता है। मीन्स कहने का किसी स्पेसिफिक में अगर ये यूज़ किया जाता है, बाकियों में यूज़ नहीं किया जाता। ये है इसका संबंध कार्य लोक और परिचालन से है। कार्य लोक और परिचालन से है, यही कारण है कि ये बहुआयामी है। ओके, आगे है इसके पॉइंट। इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंध और लोगों का प्रबंध दिया गया है। कार्य का प्रबंध एक विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है और एक अस्पताल मरीजों का इलाज करता है। दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। लोगों का प्रबंध बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास होने पर भी लोगों से काम करवाना आज भी प्रबंधक का एक मुख्य कार्य है। बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास होने पर लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक तरह से प्रोसेस है, हमें प्रोवाइड करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो वो लोगों से काम करवाना आज भी प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। आगे है इसमें पॉइंट प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यू प्रोसेस है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर विभिन्न घटकों से निर्मित लेकिन पृथक पृथक कार्यों की एक श्रृंखला है। यानी ये निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। बीच में विभिन्न घटकों से निर्मित पृथक पृथक कार्यों का, पृथक पृथक मतलब सेपरेट अलग अलग कार्यों का की एक श्रृंखला होती है। ये कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण जो 5 होते हैं मैनेजमेंट में मेन, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये कार्य होते हैं। इन घटकों से निर्मित है और पृथक पृथक कार्यों की एक श्रृंखला बनाता है। पृथक पृथक मैंने आपको बता ही दिया, सेपरेट। ये कार्य साथ साथ सभी प्रबंधकों द्वारा हर समय प्रत्येक स्तर पर किए जाते हैं। ये कार्य साथ साथ सभी प्रबंधकों द्वारा हर समय प्रत्येक स्तर पर करे जाते हैं। चाहे लेवल छोटा है, चाहे लेवल हाई है, तो हर लेवल पर, प्रत्येक लेवल पर ये कार्य करे जाते हैं। मैनेजमेंट जब ऑल परवेजिव है एंड मैनेजमेंट सभी जगह यूज़ होने वाला है, तो सभी स्तर पर यूज़ होता है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस है। चाहे लेवल छोटा है, चाहे लेवल बड़ा है, सभी लेवल पे ये यूज़ किया जाता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है।
प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रत्येक संगठन उन लोगों का एक समूह होता है जिनकी आवश्यकता संगठन ज्वाइन करने के उद्देश्य से भिन्न होती है। प्रत्येक संगठन उन लोगों का समूह होता है, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का समूह होता है कि जिनकी आवश्यकता एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के उद्देश्य से भिन्न होती है, लेकिन सभी संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। सभी जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक समूह है, वो समूह वर्क करता है। वर्क किसके लिए करता है? वो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए एक और टीम के रूप में काम करना, दूसरा व्यक्तिगत प्रयत्नों के समान दिशा की ओर संचालित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य, प्रत्येक संगठन बदलते पर्यावरण वातावरण में काम करती है। वातावरण के अनेक घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सदा बदलते रहते हैं, यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की वजह से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध की उपस्थिति को महसूस व अनुभव किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है? अमूर्त शक्ति है।